तो लिस्ट एक तैयार की है, दिस इज ऑब्वियसली प्रोजेक्टेड लिस्ट। हो सकता है, पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं कि आपकी क्लास में या फिर आपके पेपर में ऐसा हो सकता है कि स्टैटिस्टिक्स का ही बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया, सर उसमें कैलकुलेशन की तो 5 मिनट लग रही है या 4 मिनट लग रही है, ठीक है। तो दिस इज मियरली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एनालिसिस, आज तक का एक्सपीरियंस इकट्ठा करें तो इनके क्वेश्चंस बच्चों को आसान लगते हैं सॉल्व करने। तो पहले आप इन क्वेश्चंस को ढूंढो, उनको टिक करो, या फिर आपको बीच में कोई अपने मर्जी का चैप्टर घुसाना है तो वो भी घुसा लेना। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब आप पेपर में एंटर करो, पहला क्वेश्चन आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का दिखाई दे तो उस पर कलम मत चलाने लग जाना भाई, बस इतना बोलना चाह रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन आपको एक बहुत बड़ा सा कोई पैराग्राफ दिखाई दे डिफरेंशिएशन और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का, तो उस पर कलम मत चलाने लग जाना, बस मेरी इतनी सी ही रिक्वेस्ट है। क्योंकि ऐसा करके आप अपने रैंक और अपने मोटिवेशन को कम कर देते हो, तुम्हें नहीं पता चलता। तुम होते तो स्पीड में हो कि अरे क्वेश्चन करने क्वेश्चन करने क्वेश्चन करने, जाके तुम रुक गए जिसमें उसने पहली एक कहानी लिखी हुई है, उसको पढ़ने में 10 मिनट लगेगी। तो किसी भी ऐसे क्वेश्चन पे पेन ना चलाएं जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, बस चाहे वो एक ही सवाल क्यों ना हो, पेन उसी पे ही चलाना, बोले इसका जवाब निकाल लाऊंगा। पहला कलम किसी भी चैप्टर में या किसी भी सब्जेक्ट में आप घुसे तो वही क्वेश्चन पिक करना है आपको जो एकदम 100% श्योर हो, चाहे वो 3 निकल के आए, 5 निकल के आए, 2 निकल के आए, 1 निकल के आए, पहला पेन चलना चाहिए, जवाब आना चाहिए। तो ये एक प्रोजेक्टेड लिस्ट है, समझ में आया। अब जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग के ही बहुत सारे सवाल जेईई मेंस 2020-22 में आए थे, जो एक सवाल तो है वो कम से कम अगर तुम ट्रुथ टेबल बना के करो तो 10 मिनट का सवाल है। तो हम ये नहीं है ना 22 का बीच में एक पेपर टफ आ गया तो हम पूरी जेईई मेंस को टफ बोल दे, नहीं, हम अपनी स्ट्रेटेजी तो इसी तरीके से लेके जाएंगे कि इसके चैप्टर के आसान सवाल आएंगे, समझ में, यही सोच के जाना है। इसके भी मुश्किल आएंगे, ये सोच के जाओगे तो बढ़िया कॉन्फिडेंस का क्या होगा, नहीं समझे। तो ये एक लिस्ट है जिस ऑर्डर में आपको मूव करना चाहिए। अब हो सकता है बीच में सर, हो सकता है बीच में कोई भी ऐसा एक टॉपिक आपको मिल जाए जो इसमें से मुश्किल हो, कहीं पर भी आपको थोड़ा सा हॉल्ट किया जाए। प्रोजेक्टेड सीक्वेंस है, आप चाहो तो इसमें ऑल्टरेशन कर सकते हैं, बट हाँ पहले 2-3 सवाल हमसे अच्छे से सॉल्व हो जाए, काम खत्म, उसके बाद में आप आगे पीछे कर सकते हैं इसको, ठीक है, एंड सो ऑन। 12 तक लिख के लाया हूं, कोई ना कोई तो भीड़ ही जाएगा ढंग से। जहां पर भी आपको लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लीव दैट क्वेश्चन इमीडिएटली। पढ़ने में लंबा है, छोड़ दो। सर कोई भी चीज हमें फॉर्मूला नहीं क्लिक करी, छोड़ दो। पहला पेन ही वो चलेगा जो आपको 100% आता है, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ध्यान रखिए। अब फिर वहां पे वापस, सर मान लो हमें ये सीक्वेंस नहीं फॉलो करना है और हमें आगे बढ़ते वक्त कुछ इजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं, तो इजी क्वेश्चंस का जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो, आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो, स्ट्रॉन्ग टॉपिक, सबका अलग अलग स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है। कईयों का आईटीएफ भी स्ट्रॉन्ग है, कईयों को ट्रिग्नोमेट्री भी स्ट्रॉन्ग है, कई लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलस में मजा आता है, तो वहां से उठाइए आप सवाल। उसके बाद में जो वन लाइनर होते हैं, वन लाइनर मतलब जिनकी लैंग्वेज देखने में आसान है, वन लाइनर भी दैट इज नॉट शॉर्ट कि वो एकदम आसान ही होंगे, वन लाइनर भी कई बार उलझा देते हैं, बट तो जिसमें कहानी लिखी है, मल्टीपल स्टेप्स है, उससे तो आसान होगा। तो दिस इज ए पास्ट एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। वन लाइनर जो होते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक से हो, ठीक है, हाँ ना, इस तरीके से आप देख सकते हो, जिनकी स्टेटमेंट छोटी हो। ठीक है जी, क्लियर। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो भी आप अपने अपने हिसाब से। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन फटाफट बातें कर लेते हैं, हमें किस चीज का ध्यान रखना है, दैट इज 1 घंटा 15 मिनट हमें मैथ्स में लेके ही चलनी है, और ये टाइम आपके पास लास्ट में बचता है। बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन यही होता है कि सर मैं तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में उलझा रहा। अगर तेरा यही एटीट्यूड रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो उलझा रहा, तो मैथ्स अगर गई तो बेटा नंबर कम आएंगे, ध्यान रखना। हाँ, आप फिजिक्स केमिस्ट्री जिस ऑर्डर में अटेम्प्ट करते हैं वो कीजिए। मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि पहले आप मैथ्स को ही अटेम्प्ट करो, बल्कि ऑर्डर वाइज तो सबसे पहले केमिस्ट्री उठानी चाहिए, क्योंकि उसमें फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अगर आती है तो। उसके बाद में फिजिक्स, फिर मैथ्स। मैथ्स का प्रायोरिटी में भी नंबर लास्ट में ही है, बट मैं कह रहा हूं कि जब आप आओ तो आपके पास कम से कम 1.25 घंटा या 1 घंटा होना चाहिए पेपर में एंटर करने के लिए। अब आपके पास बचा हुआ, ऐसा नहीं है कि आप आधा घंटा लेके आए और सोच रहे हो कि 20 सवाल सही कर दोगे, नहीं जी, यहाँ पे पेन चलाना पड़ता है, प्लस माइनस का एरर हो सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ गए मेरी बात। दूसरा, 3 to 4 वन लाइनर क्वेश्चंस या मोस्ट इजी क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं इन एवरी सब्जेक्ट, सबसे पहले उन्हें निपटाना है। यस, जब भी आप किसी क्वेश्चन के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप कुश्ती कर रहे हैं, तो समझ लेना इस बात को, आपको जो भी आपका शिफ्ट का पेपर है, चाहे कितनी डिफिकल्ट क्यों ना ही हो, पेपर से बाहर निकलने के बाद में पर सब्जेक्ट आपको मैं वो 3 या 4 या 5 क्वेश्चन दिखा दूंगा जो एकदम आसान थे, जो लल्लू टॉपिक से आए थे, बस आपको वहां जाकर उसको 1-2 लाइन में निपटा देना था सवालों।
समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो जब भी आपका कहीं टाइम वेस्ट हो रहा हो तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। ऐसे सवाल आपके वेट कर रहे हैं, आपको उन तक पहुंचना है, वो आप तक नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हो, टाइम लग रहा हो या कॉन्सेप्ट क्लिक ना कर रहा हो, दिस इज वेरी ऑब्वियस सिचुएशन कि सर कई बार क्या होता है, हमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा था, हमें लग तो रहा है हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक का है, हमने उस पर हाथ डाल दिया, बट अब वो नंबर जवाब नहीं मतलब उसका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, हम उसमें उलझे हुए हैं, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है सर, समझ में आया? तो प्लीज जैसे ही आपको लगे कि ये सिचुएशन हो गई है तो आपको सिर्फ 2 ही ट्राई ऐसी करनी है, समझ पा रहे हो? एक कोई सवाल किया, नहीं हो रहा, छोड़ो, आगे बढ़ो, उसी सीक्वेंस में आगे गए, दूसरा सवाल भी नहीं हुआ, तीसरे पे मत जाना, अभी बोल रहा हूं, मन है, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तीसरे पे नहीं जाना है, तुरंत उसमें सीक्वेंस चेंज कर दो। आप सवाल नंबर मान लो 5 पे भी अटके, फिर आप छठे पे भी अटके, छठे पे अटके तो 7वें मत जाना, अब चलो 25वें पर या चलो 30वें पर, बिल्कुल आखिर में फिजिक्स में पीछे से अब निपटाना स्टार्ट कर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, तुरंत सीक्वेंस बदल दे, तुरंत तुरंत। सोचने का, करने का टाइम वहां नहीं होता है कि सर अब उस लालची तो सबसे ज्यादा आपको लालची तो निपटाएगा, बोले बस 1 बार और कैलकुलेट करके देखूंगा, 1 बार और कैलकुलेट हम उसको बाद में करेंगे जब हमारे पास लास्ट में टाइम बचेगा, तो अभी टाइम नहीं है लास्ट में 1 बार और कैलकुलेट करने का। समझ पा रहे हो? आपको लगे कि लाइन से 2 सवाल हमारे रुक गए, सब्जेक्ट चेंज, सीक्वेंस चेंज, सबसे पहले तो सीक्वेंस बदलो। 7वां सवाल अटका है तो अब सीधा हम पहुंच गए 30वें पर, अब 30, 29, 28, 27 ऐसे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, फिर बीच में से शुरू कर देंगे। या आपको लग रहा है फिजिक्स के ज्यादा सवाल अटक रहे हैं, मैथ्स के ज्यादा सवाल अटक रहे हैं, सब्जेक्ट ही बदल दो, उठ के दूसरे सब्जेक्ट में चले जाओ तुरंत, आपको रुकना नहीं है, इन शॉर्ट। समझ में आया? तो ये वाली बात आपके साथ हो तो ध्यान रखिएगा प्लीज। समझ में आया? कुश्ती मत करिएगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, और तुम अपने आप को ही फंसाओगे। वो लालच जो होता है ना, अब जवाब आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, उसके बाद कांटा लगा के वापस सॉल्व कर रहे हैं। कांटा लगा के वापस सॉल्व करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। सर कैसी बात कर रहे हो, मैंने उस सवाल को 3 स्टेप तक कर दिया है, अब 4थे स्टेप में जवाब ही आने वाला है। भैया अगर तू ढंग से करता तो जवाब अभी आ जाता ना। इनफैक्ट उस कैलकुलेशन को संभाल के रख, वो बाद में हम करेंगे लास्ट में, अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ गए? कुछ क्वेश्चंस टाइम लगता है, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, तो गिव दैट टाइम टू देम। बहुत बढ़िया बात है एकदम। कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे आप एट लास्ट आ सकते हैं। आपको लगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको लगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरी फेवरेट है, भाई साहब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेंथी सवाल डाला हुआ, फिर तो मतलब देयर आर लेंथी क्वेश्चन जिनमें टाइम लगता है। तो अगर आपके पास लग रहा है कि इसमें टाइम लग रहा है तो उसको वहीं रोक दो। उसके बाद में जब आप दोबारा घूम के आओ तो आपकी और मेरी पेपर सॉल्व करते वक्त दोनों की मेंटालिटी कई बार ऐसी हो जाती है कि पेपर में क्वेश्चन तो है खटाखट सॉल्व होना चाहिए, 1.5 मिनट 3 मिनट, 1.5 मिनट 3 मिनट की क्राइटेरिया पे क्या पता वो सवाल बना ही ना गया हो, वो बनाया ही 5 मिनट के हिसाब से गया हो। फिर तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जिनमें टाइम लगता है, अगर आप उसको पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो इत्मीनान से, तसल्ली से वो टाइम उसको दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये बात मैं आपको पहले ही बता के भेज रहा हूं। ऐसा नहीं है कि तुम वहां सोच रहे हो 4 मिनट होगी अभी जवाब आया नहीं, क्या पता 4 मिनट का ही सवाल हो। हाँ, 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट वाले क्वेश्चंस इक्का दुक्का होते हैं और उनको हम लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, बीच में नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला, बीच में नहीं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लास्ट, ऑलवेज रिमेंबर, फेलियर का डर सबको लगता है, बट हमें अपने डर को हराना है, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। यस, जब तक आपको डर लगेगा, जब तक आपके सामने वो स्क्रीन चालू नहीं होगी, उससे पहले लगेगा कि भूल रहा हूं, मेरा तो वो रह गया, उस चैप्टर के तो मैंने फॉर्मूले नहीं पढ़े, अरे भाई कोई मुझे फॉर्मूला याद करवा दे, तो ये सब चीजें सबके दिमाग में आती है। समझ में आया? अभी अगर मेरे सामने कोई पेपर रख दे तो मेरे भी आएगा, अरे यार क्या पूछने वाला है ये, कहीं उस टॉपिक से तो नहीं पूछ लेगा, मेरे को तो उसकी इक्वेशन ही याद नहीं है। समझ में आया? ये सब बातें सबके दिमाग में आती है, तो ऐसा कुछ नहीं, दिस इज नॉर्मल, प्रीटी ऑब्वियस। हजारों करोड़ों चीजें हैं सर, उसमें से आधी नहीं याद आ रही, दैट डजंट मीन। पेपर की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात पता क्या है? वो पेपर स्टार्ट होने से पहले तक डराता है, उसके बाद में जैसी स्क्रीन चालू होगी, आपने जो भी अगर पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो दिमाग में आता जाता है, अपने आप आता जाएगा, अपने आप। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, तो सबको डर लगता है तब तक, कब तक? जब तक स्क्रीन चालू ना हो। और डर का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तबीयत खराब कर लो और आप इतना डर में घुस जाओ कि आप जो है वो पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो। आराम से सवाल पढ़िए। अगर आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर में अपने आप को कूल, काम एंड कंपोज रखना। समझ में आया? वो एक इंटरफेस ही तो है, बस उस माहौल से निकलना ही तो है, हमें अच्छे से निकलते, मतलब अच्छा बर्ताव,
मुझे आज भी याद है, मेरे टीचर्स ने बोला था जब मैंने भी यही सवाल पूछा कि सर बहुत डर लगता है, तो एक सटीक शब्द उन्होंने बोला था, देखो इस बात की 100% गारंटी है कि अगर तुम डर के घबरा के पेपर दोगे तो पक्का खराब होगा, बट हाँ अगर तुमने बिना डरे और बिना घबराए पेपर दिया तो आई कैन गारंटी कि जैसा पहले करने वाले थे उससे बेहतर और बहुत अच्छा करके आओगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, डरना नहीं है। क्या डर मतलब, किस चीज का डर? जो तुम्हारा डर है वही तुम्हारा कहीं पता चला कि उसी की वजह से सवाल तो नहीं सॉल्व, मतलब अटक रहे हैं हमारे। कूल, पहले से अपने आप को समझा के रखो कि पेपर में जैसे मैथ्स अगर आपको कम आती है मान लो, या फिजिक्स कम आती है, केमिस्ट्री कम आती है, पहले ही समझा के रखो कि मैं मैथ्स में ना 15 ही सवाल करूंगा, बट 15 ऐसे करूंगा जिसमें कैलकुलेशन एरर मिनिमम हो। समझ में आया कि नहीं समझ में? ध्यान रखिएगा प्लीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, लास्ट 7 डेज स्ट्रेटेजी, आज से लेके जेई मेंस तक 7 दिन बचे हैं। सबसे पहले जो टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं उनको कंप्लीट कीजिए, उनके फॉर्मूले रिवाइज कीजिए, नए टॉपिक्स की ओर मत भागिए। बच्चों को पढ़ाई का मतलब लगता है वीडियो देखना, सामने एक टीचर बोल रहा हो और इधर हम सुन रहे हो, इसको वो पढ़ाई लगती है। जैसे बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे रिवीजन करवा दो, करवाने से रिवीजन नहीं होती है बेटा, खुद करने से होती है। समझ में आया? हाँ, सभी लोग यही चाहते हैं कि सर आप यहाँ पे सवाल लाओ, सॉल्व करवा दो, हम ऐसे हाथ फोल्ड करके आपको देखते रहें और हमारा जेईई मेंस में अच्छी रैंक आ जाए। दिस इज नॉट द वे। आपको खुद टाइम स्पेंड करना है, तो किसी भी नए टॉपिक पे हाथ मत डालिएगा। जो भी आपने पढ़ रखा है पहले उनको रिवाइज करो, फिर आपको लगता है कि मेरा रिवीजन अच्छा खासा हो गया है, अब मैं 1 या 2 घंटे कोई नई चीज उठा सकता हूं, तो वही मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक उठाओ, उसको अच्छे से पढ़ लो और फिर उसके सवाल सॉल्व करो। बट आई पर्सनली प्रीफर कि आप अभी नए टॉपिक्स को मत छेड़िएगा इन दीज क्वेश्चन, इन दीज डेज। समझ में? अभी नहीं छेड़ने। फिर आ जाइए आप, अब सर क्या करना चाहिए? 1 से लेके 2, मैं तो बोलूंगा 2, मेरा तो इस पे मानना है। ठीक है, हाँ, सबके मन में यही होता है कि सर टेस्ट कहां से दें, अभी तो रिवीजन ही नहीं हुई। भाई साहब, जितनी अच्छी तैयारी आपकी टेस्ट करवा सकता है उतनी अच्छी तैयारी ना आप कर सकते हो ना मैं करवा सकता हूं आपकी। समझ में आया? तो आपको डेली अगर हो सके तो, आज से लेके 3 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, तो रोज 2 टेस्ट दो। और कौन से टाइमिंग पे दो? उसी टाइमिंग पे दीजिए जिस टाइमिंग पे आपकी शिफ्ट डिसाइड हुई है। ठीक है, सुबह 9 से 12 या जो भी शिफ्ट है, 10 से 1 वाली है, ठीक है, तो उसमें दो जो, और 3 से 5 वाली जो शिफ्ट है उसमें तो उन्हीं दोनों शिफ्ट में आप पेपर दीजिए कुर्सी पे बैठ के। वो एक होता है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करनी होती है कि हमारा माइंड उस टाइम पे हाइपर एक्टिव हो। ऐसा नहीं है कि लेटे हुए हैं 11 बजे उठ रहे हैं, शाम को 8 बजे पेपर दे रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको अपनी टाइमिंग पे, शिफ्ट वाली टाइमिंग पे उठकर पेपर देना है। समझ में आया? मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है? रिवीजन। उसमें जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो, आपने किया, आपने गलत हुआ, फटाफट उसका एरर आइडेंटिफाई करो। आपको लगता है कि इसमें मुझसे कोई कैलकुलेशन एरर हुआ, ध्यान रखना, अपने आप को समझाओ। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता उस सवाल का, फॉर्मूला भूल गया, तुरंत जाके नोट्स में रिवाइज कर। समझ में आया? इस तरीके से हमें पेपर्स तैयारी करवाएंगे। अगला जो है, जैसा जेईई मेंस अटेम्प्ट करोगे उसी सीरियसनेस और पैटर्न पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। मतलब जो आप फाइनल पेपर में करने वाले हो कि सर मैं तो फिजिक्स सबसे पहले अटेम्प्ट करता हूं, फिर मैथ्स, फिर केमिस्ट्री, तो वही ऑर्डर आप अभी मॉक टेस्ट में आजमाइए। कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करना चाह रहे हैं, पहले तो लास्ट दिन में एक्सपेरिमेंट किया नहीं जाता है, बट फिर भी एक्सपेरिमेंट मतलब कि कौन सा क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना, कि जैसे आपने सर ये स्ट्रेटेजी बताई, तो अब ये मॉक टेस्ट पे लगा के देखो, तुम्हें अपने आप 2-3 दिन में फायदा समझ में आ जाएगा कि यस दिस स्ट्रेटेजी इज फ्रूटफुल और नॉट। कि पहले आसान सवाल करने चाहिए। समझ में आया? आसान सवाल की लिस्ट भी दे दी। इजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने वाली स्ट्रेटेजी लगा के देखो। क्वेश्चंस को लीव करना सीखिए प्लीज। समझ में आया? किसी भी सवाल से निकलना अपने आप को सिखाइए। और सब्जेक्ट स्विच करना सीखिए। बच्चों को सब्जेक्ट स्विच करना नहीं आता है, पेपर में कोई भी स्विच नहीं करता है सब्जेक्ट, तो दिस इज एन आर्ट जो आपका स्कोर बढ़ाएगी। प्लीज इसको इंप्लीमेंट कीजिए अपने मॉक टेस्ट में, अब जो होने वाले हैं। घर पे तो कोई डर नहीं है, है ना? बदल के देख। और जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं सॉल्व हुए उन्हें रिवाइज करो फ्रॉम योर नोट्स। ये इसके लिए बात लिखी गई है। जो आपके जेईई मेंस के मॉक टेस्ट होंगे उनमें जो भी टॉपिक आपका अटका, जो आप पढ़ के गए थे पेपर में, मतलब पेपर अटेम्प्ट करने स्टार्ट करने से पहले आप उसको तैयार करके गए थे, बट वो क्वेश्चन हमारा अटक गया, अब जाके वापस से उसका जो कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूला है, एक बार फिर से देखिए और उसको याद रखिए प्लीज, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है। सिली मिस्टेक्स और हमारे जो फाइंडिंग्स हैं, मतलब जो हमारी एनालिसिस है, उससे हम बहुत अच्छा सीखते हैं। समझ में आया? ठीक है। हाँ, मॉक टेस्ट आपका ऐप पर भी होने वाला है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जेईई मेंस 2023। जेईई जीतेंगे, फोड़ के आइएगा प्लीज, ठीक है।
आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर हार्ड वर्क। नेगेटिव बातों के बारे में मत सोचिएगा कि मैंने तो वो नहीं पढ़ा उससे सवाल आएगा। नहीं जी, तूने बहुत सारा पढ़ रखा है उससे सवाल आए और तू सही कर रहा है तो ही तेरी रैंक अंडर 1000 आ सकती है। दिस इज गारंटी। तो हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव चीज़ों की ओर जाता है, वॉइड्स की ओर जाता है जो हमने छोड़ दिए, जबकि ऐसा है नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ऑल द वेरी बेस्ट।